गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संख्या पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम संख्या की परिभाषा पढ़ेंगे। संख्या की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के फिर हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ तक समझ में आया आपको? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जिस संख्या से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता है। समझ में आ रहा है आपको? जिस संख्या से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम ले सकते हैं व्यक्तियों के नाम है, वस्तुओं के नाम है, दिशाओं के नाम है, पर्वतों के नाम है, महासागरों के नाम है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। एक ही प्रकार के, समझ में आ रहा है? जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य शब्द अगर हम लेते हैं तो उनमें सारे मनुष्य आ जाते हैं, सारे व्यक्ति आ जाते हैं। पहाड़ से मतलब सारे पहाड़ आ जाएंगे। अगर यहाँ मनुष्य न लिखकर हम अगर किसी का नाम लिख देते हैं तो वो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। समझ में आ रहा है? पहाड़ न लिखकर पहाड़ का नाम लिख देंगे तब भी वहाँ कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन पहाड़ लिखने पर, पहाड़ आने पर वहाँ पर सारे पहाड़ आ जाते हैं, इसलिए वो कहलाती है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वहाँ एक ही प्रकार के सारे पहाड़ आ रहे हैं। समझ में आ रहा? सभी पहाड़ आ रहे हैं, इसी वजह से वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक, उदाहरण में हम और दे सकते हैं, जैसे नदी है, भाई है, कवि है, लेखक है। समझ में आ गया? कवि का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओनली कवि लिखा हुआ आता है, लेखक लिखा हुआ आता है तो वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था आदि के भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? वापस से बता रही हूँ मैं आपको। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था आदि के भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण में हम ले सकते हैं दया, करुणा, दोष के अंदर क्रोध है, निर्दयी है, ठीक है, धर्म में आस्तिक है, श्रद्धा है। जैसे हम ईश्वर में हमारी भगवान के ऊपर जो श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, वो आस्तिक कहलाते हैं। जिनका भगवान के ऊपर भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं नास्तिक कहलाते हैं। इसके बाद है अवस्था। अवस्थाओं में हम ले सकते हैं बुढ़ापा, जवानी, समझ में आ रहा है, आदि। इस तरह से जो भी भाव नजर आ रहे हैं हमें व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था में आदि के भाव को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे हम? समूहवाचक संज्ञा शब्द पढ़ेंगे। इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा शब्द। समूहवाचक संज्ञा शब्द जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। एक बार वापस से, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा, भीड़, टोली, सेना, दल। समझ में आया है? कक्षा है, कक्षा में छात्रों का समूह होता है, छात्र बैठे हुए होते हैं। समझ में आ रहा है? सभा है, कई लोगों की सभा होती है, एक व्यक्ति की तो सभा हो ही नहीं सकती है, तो उसमें क्या है? समूह आ रहा है, इसलिए ये किसमें जाता है? समूहवाचक संज्ञा में। भीड़ है तो भीड़ में भी कई सारे व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति की तो भीड़ कहलाती नहीं, उसमें भी बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है। टोली है, सेना है, दल है आदि। समझ में आ गया? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द
नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो। क्या है? जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मतलब नाप जो वस्तु नापी जा रही है, तोली जा रही है, वो वस्तु, उन वस्तुओं का बोध हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, ये सब चीजें क्या नापी जाती है, तोली जाती है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ये कौन किस में चले जाते हैं? सोना, चांदी, लोहा, दूध, ये क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। समझ में आ गया? ये पूरा टॉपिक आपको समझ में? वापस से मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, वापस से एक बार वापस से समझ लीजिए, संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, समझ में आ रहा सभी को, भरतपुर, जैसे में आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम में आपने राम दे दिया, वस्तु में पुस्तक है, जानवर में किसी भी जानवर का नाम दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया संज्ञा की परिभाषा। फिर मैंने आपको बताया था संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का मतलब समझ में आ रहा है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब उसमें एक ही व्यक्ति, वस्तु, मतलब अगर नाम आ रहा है, व्यक्ति का आ रहा है, वस्तु का नाम आ रहा है, ये जगह का नाम आ रहा है, तो वो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, एक ही प्रकार के, ध्यान से समझना, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वो कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। उसमें एग्जाम्पल मैं आपको बताया था, मनुष्य है, पहाड़ है, नदी है। ठीक है, मतलब मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाते हैं, उसमें किसी एक का नाम नहीं आ रहा है। अगर नाम आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और नाम नहीं आकर केवल मनुष्य लिखा हुआ आ रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, धर्म, अवस्था आदि के भाव का पता चलता है, आदि के भाव का बोध होता है, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। उसमें एग्जाम्पल में मैंने आपको बताए थे, गुण के अंदर दया, करुणा, दोष में मैंने आपको बताया क्रोध, निर्दयी। ठीक है, और धर्म में आस्तिक है, श्रद्धा है, और इसके बाद अवस्था में मैंने आपको बताया बुढ़ापा है, जवानी है। तो आदि इन सबके भाव जहाँ नजर आ रहे हैं वो उसमें चली जाती है भाववाचक संज्ञा में। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो। समूह जहाँ आ रहा है, समूह कहाँ होते हैं? कक्षा में, सभा में, भीड़ में, यहाँ सब जगह समूह आते हैं। भीड़ तो एक व्यक्ति की होगी नहीं, भीड़ कहाँ होगी? भीड़ क्या कहलाएगी? जहाँ बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो वो भीड़ कहलाती है, वो समूह बन जाता है, इसलिए वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, जो वस्तुएं नापी जा रही है, तोली जा रही है, तो वो वस्तु क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ये पूरा टॉपिक संज्ञा से रिलेटेड है। संज्ञा के बारे में मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है।